ठीक है, सो बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा रोल्स लॉ पे रहेगा, ठीक है। एंड इससे पहले अपन ने कौन सा कवर कर लिया, लाइक सॉल्यूशंस, कंसंट्रेशन टर्म्स कवर कर ली, एंड और क्या कवर कर लिया हमने, जल्दी से बताओ। वेपर प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट भी जो है हमने कवर कर लिया था। एंड by the end of this class you will be able to understand the Rolle's law, actually the what is Rolle's law, and solve the questions on the same. तो बेसिकली आज का थ्योरी पार्ट कम रहेगा एंड क्वेश्चन सॉल्विंग जो है वो ज्यादा रहेगा, तुम्हें खुद भी फील हो जाएगा, ठीक है। सो वेटेज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है, अबाउट दिस चैप्टर। एंड दीज आर सम स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे को जो है अपना होमवर्क शेयर किया था। शिखा, गायत्री इज मिसिंग, सो एंड तनिष्क। तो आप अभी दोनों हो फिलहाल। तनिष्क, मिसबा मुझे होमवर्क चाहिएगा। मंतशा आपने मुझे होमवर्क नहीं दिखाया बेटा। मंतशा, हाँ मैम। कब दिखाओगी बेटा? हाँ मैम, बस सेंड कर देंगे क्लास के बाद। हाँ, मेरे को कर दो। ठीक है मैम। ठीक है, ओके। तो आप लोगों के कुछ डाउट्स हैं? जो वो मैंने 10 क्वेश्चंस दिए थे, ये सारे हो गए थे क्वेश्चन? बताओ। मैम सारे हो गए थे? हाय गायत्री, गुड इवनिंग। लास्ट वाला डिस्कस कर देना। लास्ट वाला कौन सा था तनिष्क? कौन सा वाला? क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, मेरे को पता नहीं ना कौन सा है, क्योंकि इसमें मैंने, अच्छा ये वाला है क्या? यही वाला है गेस 10th क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज वाला। ओके, ठीक है। सो फर्स्ट प्लीज ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन। 1 kg of NaOH solution contain 4 gram of NaOH. The approximate concentration of the solution is। पहले ये वाला, ठीक है, हो गया था। तनिष्क को कैसे किया था ये? हम इसमें मास वो कहते हैं और मोलैलिटी वाला फॉर्मूला लग जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट, और मास ऑफ सॉल्वेंट हमें गिवन है 1 kg, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 4 ग्राम ऑफ NaOH से निकल जाएंगे 4/40 करके। ओके, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH तुमने बोला एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। लेकिन एक बात बताना, टेल मी वन थिंग, इज दिस मास ऑफ सॉल्वेंट 1 kg? दिस इज अ मास ऑफ सोल्यूशन। जो तुमने NaOH का सोल्यूशन बनाया ना, वो उतना है 1000 ग्राम, ठीक है। सो वी हैव टू कैलकुलेट मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो बेसिकली सॉल्वेंट का क्या आ जाएगा तुम्हारा? मास ऑफ सोल्यूशन दैट इज 1000 ग्राम माइनस सोल्यूट का मास इज 4 ग्राम। हाँ जी, यस। सो ये आ जाएगा 996 ग्राम। तो यहाँ पे तुम्हें रखना है इसको, यहाँ पे तुम्हें रखना है 996 ग्राम। केजी में रखना है तो मैं ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, और नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 4/40, ठीक है। जब तुमने ये क्वेश्चन सोल्व किया होगा गायत्री, आपने भी क्या किया था ना, यू मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। आपने क्या लिया था? यू टुक 1 kg एज अ मास ऑफ सॉल्वेंट, बट इन दिस क्वेश्चन 1 kg इज नॉट अ मास ऑफ सॉल्वेंट, इट इज अ मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, 1000 ग्राम। सो प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। सो अब जब इसका आंसर आएगा ना, वो अराउंड आएगा 0.1 मोलर। तो जब तुमने 1 kg भी रखा था ना, तो भी तुम्हारा क्या आया होगा? 0.1 आया होगा, एंड ये रखा होगा तो भी 0.1 आया होगा। तो मेक श्योर पेपर में अगर आ जाएगा तो ध्यान रखना। अभी तो चलो, क्योंकि 1000 में से 4 बहुत कम है, तो अप्रोक्सीमेटली तुम्हारा आंसर वही आ गया, सेम। हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो। हमें उससे पॉइंट बना गया, इसलिए पता नहीं चली। हाँ, तभी पता नहीं लगा। एंड काफी स्टूडेंट्स ने ये मिस्टेक की हुई थी, तो आई थॉट कि मैं क्लास में ही इसको एक बार डिस्कस करूंगी। तो अभी तो चलो ठीक है, बट पेपर में ध्यान रखना कि क्या दिया हुआ अपने को, ठीक है। सो यस, इसका करेक्ट आंसर है 0.1 मोलर, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज 0.1 मोलर, ओके। एंड एक और चीज मुझे बतानी थी, वन मोर थिंग, यू डू नॉट नीड टू राइट कंप्लीट क्वेश्चन, लाइक some students
are writing like 1 kg of NaOH solution contain 4 gram of NaOH, the approximate concentration of solution. You don't need to write this. ठीक है, just write question number 1 and solve. ठीक है, also you also don't need to write question options A, मतलब A, ये B, ये C, ये D, नहीं. आपको मैं होमवर्क थोड़ी ना, मतलब आपका मैं स्कूल में कोई चेक थोड़ी ना कर रही हूँ. जस्ट आपको क्वेश्चन नंबर 1 लिखो एंड उसको सॉल्व करो. पहली चीज. सेकेंड चीज, एंड मुझे याद है, मुझे शेयर किया था गायत्री, मैंने तुम्हारा देखा था होमवर्क. ठीक है, आई सो योर होमवर्क, है ना, विच वाज शेयर्ड बाय यू. सो उसमें क्या था ना, लेट्स से द मोलर मास ऑफ KMnO4. एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें KMnO4 यूज हो रहा था, पोटेशियम पर मैग्नेट. तुम्हें याद होगा तुम बच्चों को. सो इन दैट केस आपको जो लेना था, मोलर मास ऑफ KMnO4 153 पॉइंट समथिंग था, 158 पॉइंट समथिंग जो भी था उसका. तो इसका या अगर इफ यू सर्च ऑन गूगल तो वो दिखाएगा एग्जैक्ट 158.03. तो आपको ये नहीं लेना है. इफ यू टेक 158.03 एंड कंटिन्यू विद दिस, तो आपका वो आंसर पता नहीं कितनी देर बाद आएगा, 10-15 मिनट बाद आएगा. तो अगर 158.03 है, वैसे तो आपको याद हो जाना चाहिए, बट लेट्स से आपको नहीं पता था, देन आपने गूगल किया. ठीक है, सो 158 कंसिडर करो. गायत्री, इज इट क्लियर? कंसिडर इट एज 158. गॉट इट? तो ये क्या होगा, इससे क्या होगा, यू कैन इम्प्रूव योर टाइम मैनेजमेंट एज वेल, है ना. So first is do not need to write complete question. Second one is try to take approximation. If let's say कि I have 4 options, है ना, and there is a large difference between all the options. मतलब मान लो बहुत ज्यादा गैप है, लाइक एक मान लो एक का आंसर है सपोज 100 एंड ऑप्शन में दिया हुआ है 100, 150, 200 and 300. So there is a gap ना between 4 options. So you can take a approximation. इससे क्या होगा, कैलकुलेशन फास्ट कर पाओगे तुम एंड टाइम मैनेज भी होगा. ठीक है, एंड टाइम फॉर टाइम मैनेजमेंट आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि सेट एन अलार्म ऑफ 30 मिनट्स इफ आई गिव यू 10 क्वेश्चंस. 10 क्वेश्चंस मींस न्यूमेरिकल, 10 न्यूमेरिकल्स. क्लियर? ओके. तो अच्छा, कौन क्या कह रहा है? मिसबा कह रही है कैन यू सोल्व क्वेश्चन 9. बेटा मेरे को ऐसे तो याद नहीं है क्वेश्चन 9 कौन सा है, एक बार मुझे बता देना कौन सा है. ठीक है, एंड दिस इज योर, हाँ जी, कौन से वाला? पीपीएम मैम, PPM वाला. अच्छा, PPM वाला. ठीक है, एक बार मेरे को वो क्वेश्चन भेजना, मैं फिर करवाती हूँ. एंड दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन, एक बार इसको सॉल्व कर दो. मेरे को भेज देना वो PPM वाला. वो मोलारिटी का रिलेशन. यस, हो गया था ये सबका. यस मैम, फर्स्ट ऑप्शन आया 0.970. Okay, so basically in this case you have to use molarity relationship. So 3 molar NaOH solution has a density of 1.110 gram per ml and molarity of solution is, so molarity is equal to 1000 into molarity divided by 1000 into density minus molarity into molecular mass of solute. ठीक है जी. ओके, यस. तो अपने पास क्या है, वी हैव अ मोलारिटी 1000 into मोलारिटी, मोलारिटी नहीं मालूम है, 1000 into डेंसिटी 1.110 माइनस मोलारिटी नहीं दे रखा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट 40. अब आपको इसको सॉल्व करना था, थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन थी. सो आपका आंसर आ जाएगा 2.9 के आसपास आ जाएगा, 2.97. अब देखो इन दिस क्वेश्चन ऑल ऑप्शन आर वेरी नियर. ठीक है, सारे ऑप्शन आसपास हैं, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लोगे तो आंसर गलत आएगा. ठीक है, सो डू नॉट टेक अप्रोक्सीमेशन इन दिस क्वेश्चन. ठीक है, व्हेन देयर इज गैप बिटवीन 4 ऑप्शन देन यू कैन टेक अप्रोक्सीमेशन. ओके. Okay, so this question number 3, how many grams of glucose be dissolved to make 1 liter solution of 10% weight by volume? यहाँ पे weight by volume कर लेना प्लीज. ठीक है, so how many grams of glucose be dissolved to make 1 liter solution of 10% glucose? It means how much grams of glucose you need to be dissolved to make 1 liter solution.
ठीक है, किसका किसका बनाना है 1 लीटर? 10% ग्लूकोज का. सो 10% वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है? 10% वेट बाय वॉल्यूम ग्लूकोज मीन्स 10 ग्राम. 10 gram of glucose, 100 ml of solution. 10 gram glucose in 100 ml of solution. So for 100 ml solution, I need 10 gram glucose. Yes or no? Yes. But we have 1 liter. 1 liter बोले तो 1000 ml. So in 1000 ml, how many grams of glucose? So 10 by 100. Yeah. In 2000 तो ये आपका आ जाएगा 100 gram. मैंने इसको वेट बाय वेट सोच के कर लिया था. अच्छा, कोई बात. ठीक है. सो आपको क्या बताना था? फॉर 1 लीटर बताना. तो सो 100 ml के लिए आई नीड 10 ग्राम एंड 4000 ml सो वी नीड 100 ग्राम ग्लूकोज टू डिसॉल्व मेक 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है. सो दीज आर 3 क्वेश्चंस. ठीक है. जो मुझे लग रहा था इसमें डाउट होगा. पीपीएम वाला भेज दिया क्या मेरे को? बेटा मेरे को भेजना, पीपीएम वाला भेजो जल्दी से. मैम बच्चों को ना एक अनाउंसमेंट करनी थी. हाँ जी सर बोलिए. हिमांशु सर ने आपको बताया था कि आप लोगों की कल एक्स्ट्रा क्लास लगाने के लिए हिमांशु सर बात कर रहे थे बायोलॉजी की, सुबह 6 से 7:30. शिखा, विश्वा, गायत्री, आपको पता है अभी तनिष. Yes. सर ने मैसेज कर दिया. ओके. मैम आप एक बार बच्चों को इन्फॉर्म कर दीजिए, कल सुबह इनकी 6 से 7:30 बायोलॉजी की एक्स्ट्रा क्लास है हिमांशु सर के साथ. ठीक है. ओके. So बच्चों you have biology extra class tomorrow 6 to 7:30 AM. ठीक है. PM नहीं है, AM है. ठीक है. So रेडी रहना. ठीक है, अकॉर्डिंगली. ठीक है. ओके. ठीक है मैम, थैंक यू. ओके सर. तो मैम सेंड क्वेश्चन नंबर 9. ओके देखती हूँ बेटा. हाँ कौन सा था? अच्छा 9 वाला था क्या? ओके. Okay, so 9th question is saying कि when 5 gram BaCl2 is dissolved in water to have 10 raised to power 6 gram of solution, so concentration of solution. So बच्चे ppm में बताना है. Let's say कि वैसे तो in option ppm is also there, gram per liter is also there, 5 molar. देखो molarity we can't use because in this question कोई बात ही नहीं कर रखी वॉल्यूम की. Getting my point? Also we can't also tell the answer in gram per liter. ठीक है. So answer should be in ppm. So ppm क्या होता था? mass of solute divided by mass of solution. हाँ जी. Into 10 raised to power. हाँ into 10 is to power 6. So mass of solute is given to you 5 gram of BaCl2 and mass of solution is 10 is to power 6. ये तो आ गया. 5 ppm है क्या इसका आंसर? Yes, ma'am. ठीक है मिसबा, है ना? You have to just put the values in this formula. ठीक है. चलूं आगे. Yes. आगे चले. ओके चलो. ओके. Okay, so next now today we are going to discuss Raoult's law. So before discussing Raoult's law, first we need to understand the what is ideal solution. ठीक है. So basically बच्चों आपको पता है ideal solution, why we study ideal solution. So in real life there is no such 100% ideal solution. Even we humans are not ideal. So chemistry में solution भी ideal नहीं है. ठीक है. If you studied states of matter in your grade 12, although it is deleted by NMC, but in states of matter ideal gas and real gas concept आप पढ़ते थे. ठीक है. So उसमें भी क्या होता था? उसमें भी यही बोला जाता था कि there is no such ideal gas. ठीक है. नेचर में रियल गैस मिलती है. तो ऐसे ही यहाँ पे भी नेचर में नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं, आइडियल सोल्यूशन नहीं होते हैं. So firstly ideal solution is theoretical concept. Theoretical concept. ठीक है. सबसे पहले तो ये लिखिए, this is a theoretical concept. Let's say I take a solution of liquid A. Let's say this is liquid A. ठीक है. And this is liquid B. ठीक है जी.
when I mix liquid A and liquid B, so it gives a solution liquid A plus B. Getting or not? ठीक है, ओके, समझ गए ना? अगर मेरे पास लिक्विड ए है, एक मेरे पास लिक्विड बी है, एंड मैं क्या कर रही हूँ, दोनों को मिला दे रही हूँ, तो मुझे क्या मिल रहा है, सॉल्यूशन मिल रहा है ए और बी. ठीक है, समझ आ गई? अच्छा, अब इसमें से लिक्विड ए कैन बी सोल्यूट, लिक्विड बी कैन बी सॉल्वेंट और वाइस वर्सा. ठीक है, ओके, दोनों ही बोथ आर लिक्विड. तो अब क्या है बेटा, ध्यान से सुनना. इन लिक्विड ए देयर आर प्रेजेंट ए टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यस और नो? अगर तुम्हारे पास लिक्विड ए है तो उसमें किसी तरह की इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी. लेट्स से ए टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट इन लिक्विड ए. In the same manner, BB type of intermolecular force of attraction exists in liquid B, and in liquid AB intermolecular force of attraction exists. So बच्चे, in case of ideal solution, जो intermolecular force of attraction होती है, ध्यान से सुनना, intermolecular force of attraction जो होती है between AA is equal to BB is equal to AB. It means there is same intermolecular force of attraction between A type, B type and AB type. मतलब AA के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही सेम आपको BB के बीच में मिलेगी, एंड वही आपको AB के बीच में मिलेगी. AB एक जनरल, A और B इज अ जनरल टर्म. अभी मैंने कोई लिक्विड नहीं बताया है, दिस इज A वाला लिक्विड, दिस इज B वाला लिक्विड. अभी मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, will tell you the examples of ideal solution. ठीक है, सो आपको इसमें ध्यान रखना है, आइडियल में क्या होता है, जो इंटरेक्शन होती है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, वो क्या होती है, सब में सेम होती है. तो हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? अभी मैंने बोला, आई जस्ट टोल्ड यू कि देयर इज इन रियल लाइफ देयर इज नो सच solution is ideal solution. So why we study ideal solution? How will we decide कि this solution is ideal, this solution is not ideal? ठीक है, so आप लिखिए size of molecules, लिखिए बच्चों, size of molecule should be almost similar for ideal solution, because intermolecular force of attraction is same. हाँ जी, क्या बोला मैंने? If size of molecule is almost similar, मतलब कोई तुम्हारे सामने मॉलिक्यूल है, वो सेम सा दिख रहा है, तुम्हें सेम सा दिख रहा है, तो तुम बोल सकते हो, यू कैन टेल इसका जो बिहेवियर है वो नियरली आइडियल वाला बिहेवियर है. वैसे वाले आपके एग्जांपल्स किसके होंगे बच्चे? आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल होंगे, जिनका जो मॉलिक्यूल है वो थोड़ा सा सिमिलर सा दिखेगा, जिनका साइज, जिनका पोलैरिटी ऑलमोस्ट सिमिलर सा होगा. Then we can say this solution is ideal solution because intermolecular force of attraction is same. है ना? कोई तो क्राइटेरिया सेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि हम तो बोल रहे हैं भाई 100% तो कोई आइडियल होता ही नहीं है, बट फिर भी हम पढ़ रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन. सो ध्यान रखना, जब भी तुम्हें दो स्ट्रक्चर सेम से दिख जाए, अभी मैं एग्जांपल कराऊंगी, देन यू कैन से ये जो आइडियल 100% आइडियल नहीं है, बट नियरली आइडियल सॉल्यूशन उसको हम बोल सकते हैं. ठीक है, पहली चीज. दूसरी चीज बच्चे, इफ आई एम सेइंग कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ए प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ए प्लस बी, इट मींस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ए, लेट्स से कि दिस इज 100 ml, दिस इज 150 ml, so I am saying this is 250 ml. In case of ideal solution, this is true. ठीक है, if I take a solution having 100 ml volume, another solution is 150 ml, when I mix both solution then I get 250 ml solution. लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, this is not necessary. ठीक है, लेकिन but in case of ideal solution this is true. Do you remember I told you कि volume of solute plus volume of solvent is equal to volume of solution. It may or may not be true. It was true in case of, वो सही था in case of ideal solution, but in case of non ideal solution
this will not the same. Why, how, वो भी आगे पढ़ेंगे. क्लियर है ये वाली बात? जल्दी से बताओ. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. सो फर्स्ट इज आइडियल लिक्विड सॉल्यूशन इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट. कोई ऐसा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स नहीं थे. दिस इज जस्ट थ्योरेटिकल कंसेप्ट. सेकंड चीज वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड ए एंड लिक्विड बी और लिक्विड ए बी. वो क्या होंगी? सेम होंगी. एंड द साइज ऑफ मॉलिक्यूल शुड बी ऑलमोस्ट सिमिलर फॉर आइडियल सॉल्यूशन. ऑल्सो द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ए प्लस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ए बी. A plus B. ठीक है. Okay. So next is thermodynamics of ideal solution. Have you heard the term enthalpy, Gibbs free energy or entropy in your grade 11? Yes. है ना? Have you studied ना these terms? कौन कौन सी? Enthalpy, entropy, Gibbs free energy. पढ़ा है ना ये? Enthalpy, एंट्रोपी एंड गिव्स फ्री एनर्जी. एंड मैंने भी थोड़ा थोड़ा बताया था पहले. सो बच्चों यू नो कि इफ डेल्टा एच, थोड़ा सा रिवाइज करा देते हो, इफ डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0 देन वी से द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक. एंड इफ डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी इज लेस देन 0 देन वी से द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. बिकॉज व्हेन द हीट इज रिलीज्ड we will say कि भैया delta H less than 0 होगा, reaction is exothermic. It means when bond formation takes place, energy is released, delta H is less than 0. When bond breaking takes place, then energy is absorbed, reaction is called endothermic reaction. बच्चे in chemical reaction bond बनते भी हैं, bond टूटते भी हैं. Bond formation also bond breaking takes place in any chemical reaction. बट ओवरऑल चेंज क्या आता है? इफ द, अगर मान लो, देखो एक केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड बनते भी हैं और बॉन्ड टूटते भी हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन भी होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग भी होता है. बट अगर मान लो उस रिएक्शन में एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज हो गई, मतलब इतनी ज्यादा रिलीज हो गई, इतनी तो हमें देनी भी नहीं पड़ी फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग, इन दैट केस योर रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. बट मान लो किसी केस में क्या हुआ, एनर्जी कम रिलीज हुई बट हमें देनी ज्यादा पड़ गई फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग. In that case, the reaction is endothermic and delta H greater than 0. ध्यान रखना. That is why we study enthalpy in terms of change. Change कितना आया? Positive change आया और negative change आया. If change is negative, then we can say exothermic reaction. If change is positive, then we can say endothermic reaction. ठीक है? Okay. Okay, so think about it. In case of ideal solution, delta H mixing. क्या होगा? What would be delta H mixing? 0, greater than 0 or less than 0? 0. 0. Shikha is saying 0. Anyone? Is there any bond formation between in case of ideal solution? No, na? Because force of attraction is same. AA के बीच में भी सेम है, BB के बीच में सेम है, AB के बीच में भी सेम है. ना तो वो पास आ रहे हैं ना वो दूर जा रहे हैं. No bond formation takes place, no attraction, no repulsion. So delta H mixing is 0. Neither energy release nor energy absorbed. लिख दो. Neither energy release nor energy absorbed. बोलो yes or no. Yes, ma'am. तनिष, मिसबा, मंतशा, गायत्री, आयशा, Yes, ma'am. कुमारी. Is this clear बच्चों? Yes, ma'am. Okay, so what about entropy? Entropy is randomness, disorderedness. Let's say कि I have 30 students in my class. I have 30 students in my class and another 30 students from another class enters into my class. So now there, earlier there was 30 students in my class, but now we have 60 students in my class. So randomness increases, disorderedness increases, entropy also increases. Same in this case of ideal solution. मेरे पास क्या था? I had liquid A, liquid B. When I mix two solution, now I have two solution, liquid A and B. So अब क्या है?
आपके पास ए के भी पार्टिकल्स हैं एंड बी के भी पार्टिकल्स हैं, सो डिसऑर्डरनेस इंक्रीज, एंट्रोपी आल्सो इंक्रीजेस. यस और नो? बिकॉज the number of particles increases. Yes or no? Yes, ma'am. ठीक है, सिंपल है. ओके, व्हाट अबाउट क्या बोलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी. गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगा? दिस इज लेस देन 0 बिकॉज रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस. बिकॉज रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस. ओके, सो शिखा, कैन यू टेल मी व्हाट इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन? क्या होता है स्पॉन्टेनियस? मैम जो पाथ पे डिपेंड करता है. नहीं नहीं नहीं, स्पॉन्टेनियस, नॉट स्टेट फंक्शन. स्पॉन्टेनियस मैम जो विदाउट एनर्जी होता है. जो अपने आप हो जाता है ना, सिर्फ उसको इनिशिएट करने की जरूरत पड़ती है, देन अपने आप वो होता है. जैसे एग्जांपल, फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम अ हिल. पानी क्या है, ऊपर से नीचे आता है ना, नीचे से ऊपर. तुमने देखा आपने, नीचे से ऊपर भेजना है तो भैया फिर मोटर लगाओ. ठीक है, दैट इज समथिंग एग्जांपल ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. नॉन स्पॉन्टेनियस में क्या होता है, वी हैव टू सप्लाई कंटिन्यूअस एनर्जी, continuous supply of energy. But in case of spontaneous process, we do not need to supply continuous energy, just initiate the reaction and फिर वो खुद ब खुद होती रहती है. ठीक है जी. चाय का ठंडा होना, गर्म चाय का खुद ब खुद ठंडा हो जाना. ठीक है, हीट का फ्लो होना फ्रॉम high temperature to low temperature. This is an example for spontaneous process. And when you mix liquid A and B, जब वो आपस में mix हो रहे हैं तो this is spontaneous process. आपने बस मिला दिया, then वो mix हो रहा है. ठीक है, reaction is spontaneous. Okay. And what about change in volume? Change in volume. Change in volume क्या होगा? V final minus V initial. And ये तो क्या है, दोनों बराबर हैं, so delta V mixing is also 0 for ideal solution. तो ये कम से कम पेपर में नीट में 4-5 बार पूछा हुआ है. ठीक है, इट हैज बीन आस्क्ड अराउंड 5 times in your NEET exam. ठीक है, हो जाएगा. डेल्टा H mixing 0, डेल्टा V mixing 0, डेल्टा S greater than 0 and डेल्टा G mixing less than 0. These are ये देखो, डेल्टा S and डेल्टा G in case of non-ideal solution also greater than 0, less than solution. ठीक है, so and change in entropy and change in Gibbs free energy is something which will remain same in case of non-ideal solution as well. But delta H mixing and delta V mixing will something different in non-ideal solution, जो कि हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन. ठीक बात है, इतना समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत तो है क्या इसमें, बताओ? नहीं है? ओके. Next is example of ideal solution. So first example in N-hexane and N-heptane. You have to learn examples from NCERT. ठीक है, मतलब जो NCERT में examples है वो तो करने ही करने हैं तुम लोगों को. So N-hexane and N-heptane देखने में same है. In this case 6 carbons are present and in heptane 7 carbons are present. Next is C2H5Br and C2H5Cl. ब्रोमोइथेन और क्लोरोइथेन जी. ठीक है. थर्ड, बेंजीन एंड टॉल्विन. बेंजीन एंड टॉल्विन. ठीक है, सो दीज आर द एग्जांपल्स फॉर आइडियल सॉल्यूशन. ठीक है, सो इन आइडियल सॉल्यूशन वी आल्सो स्टडीड अबाउट ओनली डाइल्यूट सॉल्यूशन. ठीक है, हम जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे? ओनली डाइल्यूट सॉल्यूशन की. वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन. डाइल्यूट सॉल्यूशन मींस कौन बताएगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन मींस yes जा रहा हूं. मैम where solute is low. very good. In which solvent, number of solvent is much more than the number of moles of solute. ठीक है, ओके. सो एक लाइन लिखनी है तो लिख लो. ठीक है, लिखो. In real life no solution is 100% ideal. Please write in your notebook. नोट्स साथ साथ बना के चलो. नोट्स साथ साथ बना के चलो. In real life no solution is 100% ideal.
but molecule having almost similar size, form solution near to ideal solution. क्लियर है? Ma'am, लिख लिया? please repeat once more. Repeat. Okay. So I repeat, in real life, no solution is 100% ideal, but molecule having almost similar size form solution near to ideal solution. मतलब जिनका size almost similar है, so we can say कि these solution are ideal solution. बस simple. Okay. Now moving up, अब हमें Rolle's law समझ में आएगा. So now make a heading. Rolle's law of miscible volatile liquid, and you do not need to draw these containers in your notebook. ठीक है? First, please understand the concept, then write in your notebook. Clear? So Rolle's law क्या होता है? Firstly, Rolle's law basically it is applicable only for dilute solution. ठीक है? So ये सिर्फ dilute solution पे applicable होगा. First चीज. सेकेंड चीज, इसमें जो सोल्यूट और जो सॉल्वेंट लोगे, बोथ आर वोलेटाइल लिक्विड. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सोल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर वोलेटाइल लिक्विड. इट मींस बोथ हैज टेंडेंसी टू एवेपोरेट. ठीक है? टेंडेंसी टू एवेपोरेट. ओके, सो ध्यान से सुनना, अभी कुछ नहीं लिखना है. Please do not write anything in your notebook. Okay, so let's say कि I have liquid 1, let's say L1 in container. So आपको यहाँ पे molecules दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, पर्पल कलर के. So this is liquid 1 and this is liquid 2. ठीक है? And when I mix between these two liquid 1 and liquid 2, so I'll get the solution. ठीक है? Okay. So अभी मैंने बोला कि जो लिक्विड है, both liquid are volatile liquid, and it means both have tendency to evaporate. So liquid 1 has some its own vapor pressure, yes or no? Because closed container है ना, आपको पता है vapor pressure कब होता है? The pressure exerted by vapors when it is in equilibrium with liquid solution. Rate of evaporation is equal to rate of condensation. So इसका मैं बोल रही हूँ अपना कुछ vapor pressure होगा. Let's say this is P1 note. Note represent for pure liquid, yes or no? In the same manner, liquid 2 has its own some vapor pressure. It is represented by P2 note, yes or no? Now I mix two solution, liquid 1 and liquid 2. Now the total vapor of solution, now the total vapor pressure of solution, अब जो पूरा total solution का vapor pressure है वो किस वजह से आएगा? Due to P1 plus P2, yes or no? अब तुमने क्या किया, लिक्विड 1 को लिक्विड 2 में मिला दिया. अब तुम्हारे पास सॉल्यूशन में 1 के भी मॉलिक्यूल्स हैं, 2 के भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, एंड दोनों की टेंडेंसी एवेपोरेट होने की, yes or no? सो अब जो प्रेशर आएगा वो 1 की वजह से भी आएगा, सेकंड वाले लिक्विड की वजह से भी आएगा, yes or no? So total vapor pressure किसके बराबर हो जाएगा? P1 plus P2. P1 and P2 is what? Partial vapor pressure of P1 and P2 is partial vapor pressure P2. When we use partial pressure, when there are more two liquid. ठीक है? अगर एक से ज्यादा दो लिक्विड है, then we use word partial. Are you getting my point? And this is Dalton's law. ये डाल्टन ने बताया था कि भैया जो टोटल प्रेशर होता है वो किसकी वजह से होता है? पार्शियल प्रेशर होता है ऑफ ईच कंपोनेंट. क्या ये चीज क्लियर हुई? यस और नो? कुछ भी नहीं था इसमें, कुछ भी तो नहीं था. एक लिक्विड है जो टेंडेंसी रखता है उड़ने की, उसका अपना कुछ वेपर प्रेशर होगा. एक लिक्विड 2 है भाई, वो भी वोलेटाइल है, इट हैज इट्स ओन वेपर प्रेशर, लेट्स से P2 नोट है.
जब मैं दोनों को मिला दूंगी तो टोटल जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा अब किसकी वजह से होगा, बिकॉज ऑफ लिक्विड फर्स्ट एंड लिक्विड टू, बस खत्म। ठीक है, नाउ राइट डाउन दीज 2 पॉइंट्स इन योर नोटबुक। फर्स्ट इज, हेडिंग तो डाल ली थी ना, Rolle's law of miscible volatile liquid, then write first point, that is it is valid for ideal solution only. Rolle's law, it is valid for ideal solution only. Second लिखिए, at constant temperature, this is most important when you give your school exam, so question may be asked in terms like state Rolle's law of miscible volatile liquid. So आपको in that case आपको क्या लिखना होगा, you will have to write these 2 points in order to acquire, in order to take कितने मार्क्स, 2 to 3 मार्क्स का आता है स्टेटमेंट आता है, ठीक है, ओके, in order to score 2 to 3 marks. Okay, so second point क्या है, at constant temperature for a solution of volatile liquid, the partial vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction present in solution. समझे कि नहीं समझे? Let's say I have 2 component in solution, 1 and 2. इसका भी कुछ इसके भी कुछ नंबर ऑफ मोल्स होंगे, इसके भी कुछ नंबर ऑफ मोल्स होंगे। So जो वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, दैट इज लिक्विड 1 का वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। मतलब जितना इसके मोल प्रेजेंट होंगे उतना ही क्या होगा, तुम्हारा वेपर प्रेशर होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. जो ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, ठीक है। मैंने एक लाइन बोली थी, जो जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा उड़ेगा। मतलब अगर तुम्हें ये लैंग्वेज मेरी वाली समझ में आ रही है तो जो जितना ज्यादा होगा वो उतना उड़ेगा। अगर लेट्स से कि इन अ कंटेनर यू विल टेक गार्लिक एज वेल एज अनियन, बट द क्वांटिटी ऑफ अनियन इज ग्रेटर देन क्वांटिटी ऑफ लहसुन, सो किसकी स्मेल ज्यादा आएगी, गार्लिक की और अनियन की? Onion. अनियन की। सो बस दिस इज योर रोल्स लॉ, ठीक है। सो लिखिए इसको एक बार अपनी नोटबुक में। Partial vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction present in solution. हो गया? Please give me thumbs up if you have already done. Okay, got it. Okay, so next चलते हैं हम। Let's say कि I have liquid A and liquid B. Chi A is the mole fraction of liquid A in solution and chi B is the mole fraction of liquid B in solution. और यहाँ पे क्या होगा, vapors of A और यहाँ पे होगा vapors of B, और ये क्या होंगे, आपस में इक्विलिब्रियम होंगे, तभी तो वेपर प्रेशर आप बता पाओगे, ठीक है। सो chi A, please write in your notebook, chi A is mole fraction of A in liquid phase and chi B is mole fraction of B in liquid phase, ठीक है। अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे बट अभी समझ लो, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ बच्चे, according to Rolle's law, can I say P is directly proportional to chi A? Yes or no? Partial pressure of A is directly proportional to mole fraction of A in solution. In the same manner, can I say कि partial pressure of B is directly proportional to mole fraction of B in solution? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, sir. Okay. So directly proportional को जब मैं remove करूंगी, when I remove directly proportional, तो मुझे क्या मिलेगा? That is P naught A, and in case of PB is equal to P naught B chi B. So what is P naught? Here is P naught A, vapor pressure of pure liquid. Beta mute your mic, beta. Vapor pressure of
प्योर लिक्विड. मिशबा बेटा प्लीज म्यूट योर माइक. एंड P नॉट B इज बच्चों वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड B. PA is PB. P and PB क्या था? लिख लो लिख लो लिख लो. PA is partial vapor pressure of A and PB is partial vapor pressure of B. हो गया? हो गया जी? यस और नो? मैम वेट मैम. हाँ 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 लिख लो लिख लो. मैम डन. वेरी गुड. ओके ओके नेक्स्ट इज रोल्स लॉ ऑफ मिसिबल. वही चल रहा है अपना. सो कैन आई राइट according to Dalton's law total pressure is equal to partial pressure of A plus partial pressure of B, because we are studying binary solution, so we have A liquid and B liquid. So total pressure किसकी वजह से आएगा? liquid A and liquid B. and अभी अभी हमने पढ़ा कि PA is P naught A का ये and PB is P naught B का B. clear है? Yes, ma'am. And we also know chi A plus chi B is 1. So chi A less than 1 and chi B less than 1. Yes or no? Yes, ma'am. Okay. 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 So can I write this? कि PA is less than P naught A and PB is less than PB naught. बताइए. हमने क्या बोला था बेटा कि PA हमारे पास क्या है? P naught A का ये है. So if chi A is less than 1, so can I say कि PA is less than P naught A? Because initially, ध्यान से सुनना, initially we have only liquid A. Then the whole vapor pressure is due to किसकी वजह से है? Due to liquid A. But when I add liquid B in liquid A, then the vapor pressure of A decreases. Yes or no? Yes or no? No? ध्यान से सुनो, इधर आओ. सबसे पहले तुम्हारे पास लिक्विड ए था, ठीक है जी. इसकी वजह से प्रेशर था लेट से P नॉट ए. ठीक है. अब मैंने इसमें क्या किया? लिक्विड बी डालना शुरू किया. क्लियर? अब यहाँ पे क्या होगा? मुझे लिक्विड ए भी मिलेगा और बी भी मिलेगा. यानी कि इधर आओ, इनिशियली वी हैव ओनली ए टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, बट नाउ आई हैव टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस, ए एंड बी. अब बताओ, जो वेपर प्रेशर है ए का वो अब कम नहीं हो जाएगा? यस मैम. दोनों चीजों को मिलते हैं. क्या है? दो चीजों को मिला के आएगा ना, ए और बी का. ए का भी होगा, बी का भी होगा. यस. इनिशियली कांस्टेंट रहेगी. हाँ जी बेटा. अब कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट ही रहेगी. हाँ ठीक है. लिक्विड ए जितना था उतना ही था. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लिक्विड ए, लेट्स से कि तुमने लिक्विड ए, लेट्स से कि तुम्हारे पास 2 मोल ऑफ लिक्विड ए थे. ठीक है. अब तुमने क्या किया? लेट्स से कि 1 मोल लिक्विड बी डाल दिया. ठीक है. बट इनिशियली ऑल द लिक्विड ए मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस. बट नाउ बिकॉज वी एड लिक्विड बी, नाउ वी हैव लिक्विड ए मॉलिक्यूल्स एज वेल एज लिक्विड बी मॉलिक्यूल्स. मतलब कुछ जगह जो है अब लिक्विड बी के मॉलिक्यूल्स ने ले ली है, तो ऑब्वियस सी बात है लिक्विड ए का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा. यस बेटा. मैम मतलब अगर इंडिविजुअली देख रहे हैं तो फिर ज्यादा है, और अगर इंटरमिक्सिंग करने के बाद देख रहे हैं तो कम है. यस. क्योंकि अब वो पूरा ए नहीं रहा ना, उसमें बी भी आ गया. ओके. समझे? एंड ये आपका मैथमेटिकल आ गया. ठीक है. सो यहाँ पे लिख लीजिए आप, यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिए. नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिखो. नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए इन टॉप लेयर. टॉप लेयर समझ गए ना? सरफेस की लेयर.
टॉप लेयर ऑफ मिक्सचर ए डिक्रीजेस। ठीक है, याद रहेगा तुम लोगों को। ठीक है, एंड इन केस ऑफ पीबी वाले में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ बी इन टॉप लेयर ऑफ मिक्सचर बी डिक्रीजेस। लिख लोगे? लिख देते हो, चलो मैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स of P in top layer of mixture B decreases। ठीक है, जल्दी से देखो। yes or no, clear हो गया? so basically you need to remember this formula for Rolle's law। total vapor pressure is equal to P naught A chi A plus P naught B chi P। ठीक है, और हर लिक्विड के लिए जो वेपर प्रेशर होगा वो डिफरेंट। ठीक है, लेट से बेंजीन के लिए डिफरेंट होगा या वाटर के लिए होगा तो डिफरेंट होगा। नाउ लेट्स अप्लाई द Rolle's law ऑन क्वेश्चंस। सो दिस इज फ्रॉम नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो ये एक मैं कराती हूँ, देन बाकी आप करना। सो फर्स्ट इज टू लिक्विड ए एंड बी फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। बात ठीक है। So what is the vapor pressure of solution containing 2 mole of A and 3 mole of B at 300 Kelvin? ये सबसे बिल्कुल easy वाला question है। This is level 1 वाला question. So you have to find out the vapor pressure of solution. It means you have to find out the total vapor pressure of solution. निकाल सकते हो? P naught A chi A plus P naught B chi B, yes or no? Yes, sir. बोलो, हो जाएगा। So P naught A is 100 torr, chi A क्या हो जाएगा? chi A is number of moles of A divided by total number of moles, that is 2 by 5। 300 into 3 by 5 तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 40, ये आ जाएगा 180। so this comes to be 220। None of these। क्लियर है? हाँ तनिष, हमें प्रेशर की यूनिट कोई भी कन्वर्ट तो नहीं करनी होगी ना? depend on question, depend on question। let's say कि your P naught A is in एटमोस्फेयर और पास्कल, बट आपको आंसर रिपोर्ट करना है टोर में, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर वो यूनिट चेंज करनी पड़ेगी। बट नीट में आता नहीं है इतना, क्योंकि वो फिर कैलकुलेशन लंबी होती जाएगी। ठीक है, बट यूनिट्स का ध्यान रखना है। ठीक है, चलो ओके, ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 करिए। मंतशा हो रहा है बेटा? मिसबा, आयशा, विजय एंड गाइस। हाँ मैम कर रहे हैं। चलो करो। मंतशा कैन यू हियर मी बेटा? यस मैम। अच्छा तुमने ही बोला था। वो मिसबा और मंतशा, तुम्हारी आवाज जम्मा ही सेम लगती है मेरे को। चलो करो। बताओ भाई क्या निकाला? इतनी देर तो नहीं लगनी चाहिए तुम लोगों को, हैं? शिखा, Yes, मैम सॉल्व कर रहे हैं। 150। 50 आ रहा है। ओके, क्या लगाया फॉर्मूला?
P तनिष्क? naught एक हाँ जी, PA is equal to P naught एक IA. ओके ओके, आपसे क्या पूछा है? बेंजीन एंड टॉल्विन फ्रॉम नियरली आइडियल सॉल्यूशन. ओके, द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, बेंजीन का वेपर प्रेशर ऑलरेडी गिवन है 75 टो, एंड टॉल्विन का भी गिवन है, लेट्स से P naught T is given 22 torr. So you have to calculate the partial vapor pressure of benzene. So you do not need to calculate total pressure in this question. Are you getting my point? Because question says the find out the partial pressure of benzene, that is PB. So PB is P naught B chi B. P naught B is already given to you, and chi B is number of moles of benzene. So निकालिए number of moles of benzene given mass by, that is 1. एंड व्हाट अबाउट टॉल्विन? टॉल्विन पता है ना कैसा दिखता है? बेंजीन के ऊपर CH3 92 ग्राम का, जो टॉल्विन का हो जाएगा 46/92, दैट इज कितना हो गया? 0.5. तो बस इसको कैलकुलेट करो. सो कितना हो जाएगा ये? 1/1.5. बस ये तो हो ही गया. फिर सो 50 आ जाएगा. बस खत्म. ठीक है जी, चलो. हाँ, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन. एटलीस्ट अप्रोच करो, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, टाइम टेकिंग है. आ रहा है समझ कुछ? Yes, ma'am. मेरे को भी ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है, मुझे भी एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी. आई विल हैव टू टेक एक्स्ट्रा क्लास ऑफ योर्स, जब तक 2 क्लासेस नहीं हो जाती है. तुम लोग अभी स्कूल वूल तो नहीं जा रहे हो, तो फ्री रहते हो तुम पूरा दिन? फोन अवेलेबल होता है? Yes, ma'am. ओके. शिखा, मतलब जिसके पास पूरा दिन फोन अवेलेबल होता है? शिखा, गायत्री? यस मैम. अच्छा, मतलब तुम लोग तो जब बुलाऊंगी आ जाओगे ना. मेन कंसर्न है विद यूके फीडिंग इंडिया नॉर्थ वाला बैच, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, फोन का ना अवेलेबल नहीं होता बच्चों के पास. चलो. हाँ जी बेटा. पर मेरी स्कूल है. नहीं, कल नहीं ले रही हूँ, कल नहीं ले रही हूँ. ठीक है, जब भी हाँ. होगा मैं बता दूंगी. आई विल टेल यू. ठीक है, ओके मैम. ओके. सो क्वेश्चन का अप्रोच कौन बताएगा? मंतशा, प्लीज तुम बताओगी? कोई तो बता दो. हम क्या ना, या यू कैन. यस. हम इसके अंदर हमें टोटल वेपर प्रेशर गिवन है 550 mmHg और दो लिक्विड्स है ए और बी. ए का है 1 मोल, बी का 3 मोल. तो इससे हमारा काई भी आ जाएगा. तो सबसे पहले हम इक्वेशन बनाएंगे. P इज इक्वल टू PA नॉट काई ए प्लस PB नॉट काई बी थी. और उसके बाद सेकंड इक्वेशन बनाएंगे हम न्यू PT वो मतलब P टोटल आएगा 10 mm ऐड हो जाएगा, मतलब 560 mmHg हो जाएगा. वेरी गुड, वेरी P गुड. के अंदर 1 मोल बढ़ जाएगा, मतलब 4 मोल ऑफ बी हो जाएंगे और 1 मोल ऑफ ए रहेगा. उससे काई भी चेंज हो जाएगा. उससे जो इक्वेशन होगी इन दोनों को डिवाइड कर देंगे. वेरी गुड. देखिए क्या बोला इसमें. सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स आपको ए के दिए हुए 1 मोल एंड बी के दिए हुए इतना.
and total pressure is 550 mmHg. ठीक है, so P naught A given है क्या? नहीं है. P naught A is not given to you. ठीक है, P naught A is not given to you. Chi A क्या हो जाएगा? Number of moles of A, that is 1 divided by total number of moles, that is 4. So P naught B is P naught B रहेगा and ये हो जाएगा 3/4. ठीक है, अब क्या करो, तुम पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा? 2200 P naught A plus 3 P naught B. Yes or no? This is your equation number 1. हाँ जी, मिसबा, मंतशा, गायत्री, आयशा. ठीक है, इधर देखो. नेक्स्ट केस इज एट द सेम टेम्परेचर इफ 1 मोल ऑफ बी इज फर्दर एडेड. अगर तुमने 1 मोल और ऐड कर दिया बी में, यानी कि बी के पहले कितने थे? 3 थे, अब हो जाएंगे 4 मोल हो जाएंगे. एंड ए के सेम रहेंगे 1 मोल. And the final vapor pressure increased by 10 mmHg. That is total pressure is now become 560 mmHg. So P naught A is 1/5 plus P naught B 4/5. पूरी इक्वेशन को बेटा 5 से मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट, लेफ्ट मतलब दोनों साइड, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड. सो ये बन जाएगा तुम्हारा 6 5 30 2800 is equal to P naught A plus 4 P naught B. Yes or no? And this is your second equation. Subtract कर दो इक्वेशन 1 and 2 को and you will get your answer. ठीक है, हो जाएगा. So answer will be 6, C option, 400 and 600. So you have to calculate by your own. ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ अप्रोच बताऊंगा. ठीक है, is there any problem in this question? So you can ask. No problem. बढ़िया, चलो. So try to solve this question. बेटा क्वेश्चन तो मैं तुम्हें से बहुत कराने वाली हूँ, बेशक मुझे 2 घंटे की तुम्हारी क्लास लेनी पड़े. यस मिसबा. मैम उसमें 300 के दिए हैं। क्या वो बच्चे? मैम एट 300 के। एट 300 के क्या? अच्छा ये ना, ये तुम्हें सिर्फ ये बताना चाह रहा है कि जो भी रिएक्शन हो रही है, मतलब जो भी तुम करवा रहे हो ना, वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे करा रहे हो. ठीक है, टेम्परेचर इज सेम. सो बस वो यही बताना चाह रहा है, टेम्परेचर का यहाँ पे कोई रोल नहीं है. जो केमिस्ट्री में याद रखना, अगर मान लो तुम्हें टेम्परेचर दे रखा हो या कुछ और दे रखा हो, जरूरी नहीं है कि दैट विल बी यूज इन योर क्या बोलते हैं फॉर्मूला. ठीक है, वो सिर्फ ये बताना चाह रहा है कि ये जो तुम 1 मोल ले रहे हो और मिला रहे हो, ये सब कांस्टेंट टेम्परेचर पे करो, बिकॉज यू नो ना कि वेपर प्रेशर इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर ओनली. सो इफ यू चेंज द टेम्परेचर, वेपर प्रेशर ऑल्सो चेंजेस. So it is mentioned that these all are happen at constant temperature. बस nothing else. ठीक है, चलो. Okay, try to solve this question. So you have to calculate amount of A, that is chi A. First you have to calculate chi A, then multiply by 100, you will get mole percent. ठीक है, so I gave you the hint. Now अभी इसको solve करो. हो रहा है बेटा? यस मैम। Yes, ma'am. Okay, Mantasha and Shikha, Gayatri, Aisha, हो रहा है? Yes, ma'am. गायत्री मैं तुम्हें थोड़ी तो हिंदी सिखा दूंगी. मैम सॉल्विंग। ओके बेटा.
चलो, अरे बड़े देर लगा रहे हो तुम लोग। एट 80 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए 520 दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है 1000 mmHg। इफ अ मिक्सचर ऑफ सोल्यूशन ए एंड बी at 80 degree, it means the solution that is A और B का जो mixture है that will be boil at 80 degree Celsius and 1 atm pressure. 50 So मोल it means, yeah, it means total pressure is given to you, that is 1 atm is equal to 760 mmHg. हाँ जी, yes or no? यस मैम। क्या आ रहा आंसर? आंसर क्या आ रहा है? 50 आ रहा है। गायत्री 0.5 मतलब 0.5 आ रहा था ना का, ये तो उसको परसेंटेज में करना था ना, फिर परसेंटेज तो परसेंट Yes. कर जाए। ओके। मिसबा, शिखा, गायत्री, मंतशा आया? यस मैम। देखो, टोटल प्रेशर क्या होगा? ma'am. पी नोट ए काई ए, ठीक है, पी नोट बी काई बी, काई बी। टोटल प्रेशर इज 760 mmHg एंड तनिष देखो 1 atm दिया हुआ है, बट वी नीड टू चेंज इनटू mmHg बिकॉज बाकी का जो प्रेशर है वो mmHg में है। पी नोट ए इज 520 mmHg इनटू काई ए तो मालूम ही नहीं है, प्लस पी नोट बी दैट इज 1000। सो अब आपको काई बी चाहिए क्या? डू वी नीड टू काई बी चाहिए क्या? नहीं, वी डोंट नीड काई बी, सो अपन चेंज कर लेंगे इसको 1 माइनस काई। सो ये तुम्हें सोचना है एग्जामिनेशन हॉल में अगर ऐसा हुआ तो। समझ रहे हो मेरी बात? बिकॉज वी डू नॉट नीड काई बी, वी ओनली नीड काई ए। सो चेंज काई बी इनटू काई ए बिकॉज वी नो काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1, सो काई बी इज 1 माइनस काई ए। बस सोल्व कर लो इसको, आ गया तुम्हारा आंसर। सो 520 काई ए प्लस 1000 माइनस 1000 काई ए, सो काई ए आ जाएगा 0.5 एंड मल्टीप्लाई कर देना 100 से, तुम्हारा आ जाएगा 50 मोल %। देखो भाई, ठीक है क्या? कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ। नो इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम प्लीज आस्क। सो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, सो वी हैव टू प्रैक्टिस वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, डू नॉट प्रैक्टिस ओनली वन टाइप ऑफ घिसे पिटे क्वेश्चन लाइक ये वाला, ठीक है। ये तो बहुत पुराना है, ये 2012 में आया था। अभी चांसेस आर रेयर कि ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि आ नहीं सकता, डेफिनेटली इट विल कम, बट मतलब आ सकता है, बट हमें क्या करना है, वी हैव टू प्रैक्टिस वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कि किस तरीके से एग्जामिनर तुम्हें घुमा सकता है। एंड डोंट वरी, आएगा सब क्लास नोट्स में से ही, इतना तो तुम्हें मैं गारंटी दे रही हूँ, सो डोंट वरी, ठीक है। बट एक चीज क्या करो, लेट्स से कि व्हेन यू सोल्व असाइनमेंट ना, व्हेन यू सोल्व एनी क्वेश्चंस, या कोई बुक से कर रहे हो या कोई मॉड्यूल से कर रहे हो या कोई कुछ भी कर रहे हो, whatever be the source, so when you practice the question na, let's say कि let's say कि your target is 20 to 25 क्वेश्चन है, तुम्हारा टारगेट है 20 to 25 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तो ट्राई टू सोल्व दैट 20 to 25 क्वेश्चन इन वन सिटिंग ओनली। ऐसा नहीं है 10 क्वेश्चन अभी कर रहे हो, 10 क्वेश्चन मैम सुबह करेंगे, मन नहीं है, प्लीज डोंट डू दिस, ठीक है। So if your target is 15 question, so try to solve the 15 question in one sitting only and set an alarm, ठीक है। Also कि जब तुम 15 क्वेश्चंस कर लेते हो, लेट्स से कि आउट ऑफ 15 क्वेश्चन आप लोगों के सोल्व हुए हैं ओनली 10 क्वेश्चंस, ठीक है, 5 क्वेश्चन सोल्व नहीं हुए हैं, तो उन 5 क्वेश्चंस पे आपको क्या करना है, स्टार मार्क करना है। ये ना मैं तुम्हें पूरी उसके लिए बता रही हूँ, पूरे 1 साल के लिए, बार बार नहीं बता पाऊंगी, है ना, मतलब हो सकता है कि 10 दिन बाद दोबारा रिपीट करूं, तो ये कुछ चीज होती है जो ध्यान रखनी है तुम लोगों को। स्टार मार्क कर लो, एंड जब तुम चैप्टर रिवाइज करोगे, तो जो ये स्टार मार्क्ड क्वेश्चन है ना, इनको सोल्व जरूर करो। जो फर्स्ट टाइम में हो गए उसको नहीं भी करोगे तो पेपर में आ जाएगा, तो डेफिनेटली यू कैन डू दैट। बट अगर मान लो पेपर में इन स्टार वाले क्वेश्चन में से आ गया ना, और तुमने इसको रिवाइज नहीं किया, तो गारंटी ले लो तुम कर नहीं पाओगे पेपर में वो क्वेश्चन, ठीक है। सो स्टार मार्क्ड क्वेश्चन आपको रिवाइज करने हैं व्हेन यू रिवाइज द चैप्टर, ठीक है। सो आपको ये सॉल्व करने हैं, ठीक है, बस।
Okay, try to solve this question, NEET 2016. Solve करो इसको. या एक काम कर सकते हैं हम कि मैं एक्स्ट्रा क्लास की बजाय तुम लोगों की हाफ एन आवर क्लास एक्सटेंड कर लूं तो चलेगा ना, बल्कि ये ज्यादा बेटर है. बताओ, इफ आई एक्सटेंड हाफ एन आवर क्लास, इज दैट ओके ना? मतलब मतलब ये नहीं कि हमेशा नहीं, कभी कभी मान लो करते हैं, लाइक कल कर लिया, मतलब जो अपनी सैटरडे को क्लास आएगी ऐसा. चलो ठीक है, करो देखेंगे. So, which of the following statement about the composition of vapor over an ideal 1:1 molar mixture of benzene and toluene is correct? हो गया सीखा? यस मैम. क्या आया बेटा? मैम ऑप्शन ए. The vapor will contain equal amount of benzene and toluene. जो वेपर होगा उसमें जितने बेंजीन के वेपर होंगे उतने ही टॉल्विन के होंगे अकॉर्डिंग टू यू. तुमने ये कैसे देख के बताया? इसको देख के? है ना? पूरा एक बार रीड करो बेटा. Assume that the temperature is constant and vapor pressure of benzene and toluene is given to you. बताओ क्या करें? What we do? बताओ. मिसबा, आप बताओ. मिसबा, थिंकिंग मैम. नहीं नहीं, सोच लिया बस तुमने. अब बताओ, बताओ क्या लग रहा है? बताओ भाई. ऑप्शन सी. ऑप्शन सी कैसे? बताओ. 12.8. हाँ हाँ, बोलो बोलो. अरे डोंट बी हेजिटेट मिसबा, खुल के बोलो, है ना? हाँ बोलो बेटा. मैम बेंजीन 12.8 और टॉल्यूएन 3.85. अच्छा, ओके. सो बेंजीन 12.8 किलो पास्कल है, तो इट मींस बेंजीन का वेपर जो होगा विल कंटेन ए हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन. यस, यू कैन से दैट, कर सकते हो. लेकिन इसका जो क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका होगा वो ऐसे होगा. आपको निकाल लो पी नोट ऑफ बी काई बी प्लस पी नोट ऑफ टी काई टी. ठीक है? सो काई बी एंड काई टी आर इक्विमोलर, मतलब सेम है ना. सो अगर लेट्स से कि काई बी 0.5 है तो काई टी भी क्या होगा? 0.5 होगा, बिकॉज हमें पता है काई ए प्लस काई बी 1 होता है. पी नोट भी आपको दिया ही हुआ है 12.8. ठीक है? एंड पी नोट टी दिया हुआ है आपको 3.85. तो इसका निकाल लो. जो बेंजीन का वेपर प्रेशर आएगा वो ज्यादा आएगा. या इस अरे इससे भी बढ़िया ना, टोटल वेपर प्रेशर भी क्यों निकालना, इंडिविजुअल निकाल लो ना. ठीक है? सोल्व कर लोगे इसको. जो आपका बेंजीन का वेपर प्रेशर है ना वो ज्यादा आएगा. सो यू कैन से दैट द वेपर विल कंटेन ए हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन. ठीक है? बोलो हाँ या ना. यस मैम. हो जाएगा. ठीक है. नाउ द कंपोजिशन इन वेपर फेज. बच्चे अभी मैंने आपको बताया था, आई वाज सेइंग कि काई एंड काई बी आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड इन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन लिक्विड फेज, है ना, लिक्विड सॉल्यूशन. नाउ आई डिफाइन हियर वाई एंड वाई बी. वाई एंड वाई बी. सो वाई एंड वाई बी क्या है? दीज आर द मोल फ्रैक्शन. लिखो मोल फ्रैक्शन, या एक काम करो ऐसे लिखो, Y and YB are mole fraction in vapor phase. In vapor phase. मतलब वेपर फेज में अब A और B का मोल फ्रैक्शन क्या है? दिस इज समथिंग डिनोटेड बाय Y and YB. What was chi and chi B? Chi and chi B was the mole fraction in
लिक्विड फेज, जो सॉल्यूशन में उनका मोल फ्रैक्शन था। YA एंड YB क्या है, जो वेपर फेज में जो है उनका मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, सो अगर मान लो मुझे लेट से यहाँ पे बनाया होगा कि मैंने, देखो लेट से ये मेरे पास लिक्विड A है, लिक्विड B, ठीक है, काई A काई B, ऐसे ही यहाँ पे वेपर होंगे A के, वेपर होंगे B के। सो दिस इज YA, मोल फ्रैक्शन ऑन वेपर फेज, दिस इज Y। ठीक है, सो इफ आई फाइंड आउट YA, so YA is what? PA by P total, yes or no? Yes or no? And YB is PB by P total? बोल सकती हूँ ना, जैसे आप निकालते हो टोटल 100 मार्क्स का पेपर है, एंड आउट ऑफ विच यू स्कोर्ड 80 मार्क्स into 100 and you will get your percentage. Same if I find out the mole fraction of A in vapor phase, so it means total vapor pressure कितना है, उसमें से A का प्रेशर कितना है, वो मेरे पास आ जाएगा बेटा Y। ठीक है जी, सेम YB। ठीक है जी, yes or no? Yes, ma'am. इफ लिखो, एक बार नोट करके लिखो, इफ क्वेश्चन आस्क्ड, ये तुम्हें उसमें मिलेगा असाइनमेंट में। इफ क्वेश्चन आस्क्ड फाइंड आउट प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड आउट टोटल वेपर प्रेशर ऑफ डिस्टिलेट, वेपर प्रेशर ऑफ डिस्टिलेट। डिस्टिलेट का मतलब समझ गए ना, कंडेंसेशन, है ना। जैसे आप क्या करते हो, मान लो तुम्हारे पास दो लिक्विड हैं, एक क्या हुआ, वेपर बना, तुमने क्या हुआ, फिर वो क्लोज्ड है तो वो कंडेंस होके वापस आएगा, तो दैट इज योर डिस्टिलेट। तो इन दैट केस जो टोटल प्रेशर होगा वो होगा P नोट A YA प्लस P नोट B YB। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? yes or no? Yes, ma'am. क्लियर? मेंशन करके देगा एग्जामिनर कि आपको निकालना है डिस्टिलेट, वेपर प्रेशर निकालना है डिस्टिलेट का क्या। ठीक है, अगर सॉल्यूशन का बोलते हैं तो PT इज इक्वल टू P नोट A काई A प्लस P नोट B काई। क्लियर है? आगे चलूं। ओके, सो नाउ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, मेक अ हेडिंग, मेक अ हेडिंग, मेक अ हेडिंग, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। और ध्यान रखना, इसमें जो आपका होता है ना बच्चे, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू YA, जैसे अपना काई होता था, और PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू YB। ये क्या था, अकॉर्डिंग टू डाल्टन था, क्योंकि जो डाल्टन लॉ था वो गैसेस के लिए था, और YB क्या है, वेपर फेज में आप देख रहे हो। ठीक है, सो जैसे आपका PA काई A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, इन द सेम मैनर PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू YA, वेयर YA इज मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। ठीक है, चलो चलो जी। ओके, सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, चलो आपके पास क्या था बच्चे, वी हैड P टोटल इज P नोट A काई A प्लस P नोट B काई B, yes or no? Yes. So can I write this in this manner, P नोट A काई A plus P नोट B 1 minus काई A, can I write this? Because काई A plus काई B 1 होता है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now PT is equal to P नोट A, just rearrange P नोट B minus P नोट B काई A, also Yes, ma'am. P नोट A काई A, काई A, काई A कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, P नोट A माइनस P नोट B प्लस P नोट B, yes or no? Yes, ma'am. Also we know PA is equal to P नोट A काई A और PB is equal to P नोट B काई B, ये हमें सब कुछ पता है, ये रोल्स लॉ था, हमने सिर्फ रीअरेंज किया है। लेट्स से कि इफ आई वांट टू, ध्यान से सुनना, इफ आई वांट टू प्लॉट ग्राफ बिटवीन PA वर्सेस काई A, if I want to plot a graph PA versus काई A,
So I'll get the straight line, yes or no? I'll get the straight line. Ma'am, how? Ma'am, how? Have you heard mx y is equal to mx plus c, straight line graph? Yes, ma'am. If intercept is 0, then the graph is passes through the origin. So let's say कि PA is y-axis, क्योंकि if I plot the graph between PA and chi A, so PA is y-axis and chi A is x-axis. Now the slope is P naught A in that case. तो straight line आएगी because intercept 0 हो जाएगा. In the same manner, I can also plot the graph between PB versus chi P. Also, अभी मैं draw करूंगी. I'll draw the graph. If I plot the graph between vapor pressure of solution, that is P total, versus chi A, so I'll get the straight line. मुझे straight line मिलेगी because PT y axis हो जाएगा और ये x axis हो जाएगा. This is your slope and this is your intercept. Y is equal to mx plus c. समझ पा रहे हो? चलो ड्रॉ करते हैं. प्लीज इस ड्रॉ करिए. यहाँ पे क्या होगा? आपका वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का और यहाँ पे होगा लिक्विड कंपोजिशन. क्या होगा? लिक्विड कंपोजिशन. किसका बच्चे? हमें बॉक्स में होता है ग्राफ. हाँ, मतलब बॉक्स में ही होता है, तुम्हारी बुक में उसमें ही दिया हुआ है. तो मैंने तो वैसे ही बना लिया ये. ठीक है, तुम वैसे बना लो, तुम ऐसे बना लो. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, देखो. ओके, सो यहाँ पे आप लिखिए वी हैव लिक्विड ए एंड बी. सो लेट्स से कि यहाँ पे हमारे पास क्या है? काई ए 1 एंड काई बी. और ये क्या होगा? हाँ, काई बी 1, काई बी 0, सॉरी. और यहाँ पे क्या हो जाएगा? काई ए 0, काई बी 1. इसका मतलब क्या हुआ बेटा? If I say chi A1, it means I have only liquid A. Then the vapor pressure is only due to liquid A. यही मतलब हुआ? बोलो हाँ या ना. Yes. अगर मैं बोल रही हूँ chi A1 है तो मतलब कहने का मतलब क्या? 100% मेरे पास सिर्फ A ही लिक्विड है, no other liquid is present. तो it means the total vapor pressure जो होगा is due to liquid A. So let us assume A is more volatile liquid. Let's say जो मेरा A liquid है वो more volatile है than B. Assume करना है, तुम चाहे तो B भी कर सकते हो. A is more volatile than B. So अगर A is more volatile than B, then the vapor pressure क्या हो जाएगा? उसका ज्यादा हो जाएगा. Yes or no? Yes, ma'am. Say कि P naught A यहाँ पे हो गया. Yes or no? एंड P नोट भी यहाँ हो जाएगा. क्लियर इतना? बिकॉज हेयर chi B is equal to 1, it means total vapor pressure is due to pure liquid B. Here the chi A is 1, it means total vapor pressure is due to only liquid A. क्लियर हुई ये वाली बात? yes or no? yes or no? Yes, ma'am. ठीक. ओके, सो बच्चे नाउ आई है, मेरे पास क्या है? सिर्फ लिक्विड ए है. बट इफ आई ऐड लिक्विड बी स्लोली, ठीक है, लेट्स से कि दिस इज लिक्विड ए. ठीक है, दिस इज लिक्विड ए. अभी जो मेरे पास वेपर प्रेशर है, नाउ द वेपर प्रेशर इज ओनली ड्यू टू दिस लिक्विड. ठीक है, अच्छा. इफ आई ऐड अनदर लिक्विड, then the vapor pressure of this liquid A decreases. yes or no? yes or no? Yes, ma'am. ठीक है, तो मैं ये ग्राफ को कैसे दिखाऊंगी? बिल्कुल स्ट्रेट दिखाना है आपको बेटा, बिल्कुल स्ट्रेट दिखाना है. ये मेरा थोड़ा बॉक्स बड़ा बन गया ना, इसलिए वो स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा गंदे से आएगी, बट तुम्हें अच्छे से बनानी है. बनाया? Yes, ma'am. ओके. और तुम्हें ये भी समझ में आ गया होगा कि वाई दिस स्ट्रेट लाइन, क्योंकि अभी मैंने बताया था ना y इज इक्वल टू mx प्लस c. इंटरसेप्ट 0 है, इट मींस जो ग्राफ है तुम्हारा वो ओरिजिन से पास होगा. यस, तुम उल्टा भी देख सकते हो कि हेयर chi A 0, यानी कि पूरा का पूरा जो अभी वेपर प्रेशर है वो लिक्विड B की वजह से है. तो जैसे जैसे तुम उसमें A ऐड करोगे तो वेपर प्रेशर जो है A का धीरे धीरे बढ़ता जाएगा. एंड सेम यहाँ पे ऐसे होगा,
ये देखो इसका ग्राफ ये आएगा, यस और नो? स्ट्रेट बनानी है, बिल्कुल स्ट्रेट, समझ रहे हो ना? वो मेरे से टेढ़ी बन रही है तो कोई बात, ठीक है। अभी मेरे पास क्या था, काई भी 0 था, ठीक है। व्हेन आई ऐड काई ए इनटू सॉरी व्हेन आई ऐड लिक्विड बी इनटू लिक्विड ए, सो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी इंक्रीजेस. Yeah, you can also say here I have only liquid B, so complete vapor pressure is due to liquid B. But when I add liquid A into B, then the vapor pressure of liquid B is decreases. देखो बच्चों, ठीक बात है, यस मैम. ठीक है। और ये किसके लिए होगी लाइन? ये किसके लिए? ये है टोटल प्रेशर के लिए, पी नोट ए, पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरसेप्ट 0 नहीं है, ठीक है जी। ये ध्यान रखना, सीधी लाइन नहीं, नीचे की तरफ आ रही है, कैन यू सी दैट ना, क्योंकि पी नोट ए इज मोर वोलेटाइल देन पी नोट बी, तो ये थोड़ा सा ऐसे आएगी, ऐसे, ठीक है। और ये लाइन किसकी थी? ये वाली लाइन पीबी की, पी नोट बी काई बी। और ये येलो वाली लाइन ए के लिए, पी ए इज इक्वल टू पी नोट बी काई ए। और जो ये है जिसपे दोनों काट रहे हैं, इस पे हो जाएगा पी ए इज इक्वल टू पी बी। क्लियर है क्या? रट्टा तो नहीं लग रहा ना? समझ के करना है, ठीक है। अगर तुमसे कोई कहे भाई बता दो मेरे को, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दिस ग्राफ, तो आप कहोगे मैं समझाता हूँ, समझाती हूँ, इसको रट्टा नहीं मारना, ठीक है। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए वेपर्स अबव द सॉल्यूशन इन मिक्सचर ए एंड बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए वेपर्स अबव द सॉल्यूशन, यानी कि मान लो ये तुम्हारा मिक्सचर है, ये लिक्विड सॉल्यूशन है और ये वेपर फेज है, तो वो वही पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए वेपर अबाउट द सॉल्यूशन इन मिक्सचर ऑफ ए एंड बी विल बी, यानी कि यू हैव टू फाइंड आउट द वाई ए इन दिस केस, यस और नो? वाई ए निकालना है ना इसमें, समझ में आ रहा है? वाई ए निकालना है। तनिष, गायत्री, मिसबा, शिखा, यस मैम. मंतशा, सो वाई ए आपको निकालना, निकालो। कैसे निकालोगे? हाउ टू फाइंड वाई ए? 0.25 1/4. 1/4 आ रहा है क्या? यस मैम. ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा वाई ए क्या हो जाएगा, पी ए बाय पी टी। तो पी ए इज पी नोट ए काई ए एंड पी टी इज पी नोट ए काई ए, पी नोट बी काई बी। सो पी नोट ए क्या है, दिस इज 100, काई ए इज 0.4 एंड पी नोट बी इज 200 एंड काई बी निकाल लो, 1 माइनस 0.4 दैट इज 0.6, तो यू विल गेट 0.25। मुश्किल है क्या? No, ma'am. ओके, चलो ओके, ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन। 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन है बेटा, जल्दी से करो इसको।
तनिष्क हो गया? This one 3/5. कितना आ रहा है? 3/5. फिर से चेक करो एक बार। मिसबा, शिखा, गायत्री, मंतशा, विजय, बताओ। The ratio of vapor pressure of pure liquid A and B are 3:5. If the mole fraction of mole fraction of A in the liquid solution at equilibrium with vapor is 0.4, the mole fraction of B in the vapor. यानी कि you have to calculate YP. क्या कैसे करोगे इसको बताओ? मंतशा, मैम इसमें वाला रिलेशन करेगा ना सर, YA + YB = 1 होगा ना? कौन से वाला? हम जैसे KA + KB = 1 होता है तो YA + YB = 1 भी होगा ना? हाँ बिल्कुल होगा, YA + YB 1 बोल सकते हो। हम तो ये YA गिवन है ना, ये मोल नहीं, दिस इज काई ए बेटा। क्या लिखा हुआ है? इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लिक्विड सॉल्यूशन, है ना, जो वेपर्स के साथ इक्विलिब्रियम में है, दिस इज काई ए। अब निकालो, तुम्हारा आंसर तभी गलत आ रहा था, निकालो। विश्वा प्लीज रीजॉइन बेटा इफ स्क्रीन इज नॉट विजिबल। मंतशा यू वांट टू टेल क्या? हाँ बेटा। तुम लोग बोलते ही नहीं हो, 2 बच्चे बोलते हैं बस पूरी क्लास में, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? मेरे को क्या पड़ी है 1.5 घंटा, पौने 2 घंटे की क्लास लेने की बेटा? पीनोटेट अब 217 बोलो। अभी भी कुछ गड़बड़ है। आया है क्या किसी का कुछ और आंसर? अब ट्राई तो करो, लिखा क्या हुआ? आप लोग पहले बाकी बच्चों को कह रही हूँ मैं, बाकी घबराते क्यों हो आप? एटलीस्ट ट्राई तो करो, क्या दिया हुआ है आपको? रेशियो दिया हुआ है पी और पी नोट ए और पी नोट बी का। आपको मोल फ्रैक्शन काई ए का दिया था, मैंने काई बी निकाल लिया। अब आपको ये निकालना, अब इसको कैसे करोगे? कैसे करो? किसी भी कर लो, ये तो निकल के ही आ जाएगा। इसको आप पी नोट ए को ये लिख दो 3/5 पी नोट बी, सॉरी आप लिख दो, एक मिनट, 3 पी नोट बी इज इक्वल टू 5 पी नोट ए। तो पी नोट बी क्या आ जाएगा? 5/3 पी नोट ए आ जाएगा। लिख सकती हूँ ना इसको? लिख देती हूँ मैं, पी नोट बी क्या आ जाएगा? कैसे भी निकाल लो, तुम्हारी इच्छा है। सो पी नोट ए निकाल लो, या तो अरे भाई ये क्या हो रहा है? पी नोट ए आ जाएगा 3/5 पी नोट बी। बोलो हाँ या ना, सिंपल है। अब क्या करोगे? वाई ए क्या होता है? पी ए बाय पी टी, दैट इज पी नोट ए काई ए, पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी। बोलो हाँ या ना, पुट कर दो। क्या करना है यहाँ पे? पुट करना है बस, हो नहीं जाएगा? बताओ। सो पी नोट ए इज 3/5 पी नोट बी काई बी, 3/5 पी नोट बी काई ए। वैल्यू पुट करते जाओ, या तो मैं भी कर देती हूँ। काई बी क्या है? काई ए क्या है? 0.4, और काई ए क्या है? 0.4। ठीक है, प्लस पी नोट बी क्या हो जाएगा तुम्हारा? और काई बी क्या है? 0.6 है। नीचे से पी नोट बी कॉमन ले लो, कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। यस मैम। सोल्व करो, आ रहा है क्या? बी ऑप्शन आ रहा है क्या? 5/7 सोल्व करो इसको। सोल्व करो।
ये वाला क्वेश्चन कीजिए। मिक्सचर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट ए एंड बी हैज टोटल वेपर प्रेशर आपको दिया हुआ है 254 माइनस 119 काईए, वेयर काईए इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, हेंस पी नॉट ए पी नॉट बी। आप देख पा रहे हो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ओनली फ्रॉम रोल्स लो, देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, है ना। सो इसलिए कह रही हूँ गलत हो जाएगा कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट सोचो तो सही, है ना, थिंक अबाउट द क्वेश्चन ना। देखो इसमें क्या है, कोई देखो एक बार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एंड आई टोल्ड यू ना कि यू हैव टू यू विल हैव टू प्रैक्टिस at least 400 क्वेश्चन फ्रॉम ईच चैप्टर। समझ आ गई? 400 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करने ही करने हैं। 100 to 150 तो मैं ही करा दूंगी क्लास में ही, उसके अलावा तुम्हें करने हैं। मैम कहाँ से करेंगे वो तुम्हें पता है, मॉड्यूल अपलोड किया हुआ है, बाकी मैं भी एक बुक के क्वेश्चंस तुम्हें दूंगी सॉल्व करने को। बताओ कैसे अप्रोच करोगे इस क्वेश्चन के, हाउ टू फाइंड पी नोट ए एंड पी नोट बी। मिसबा टेल मी, आज एक भी नहीं बताया बेटा। मंतशा, गायत्री, नहीं अप्रोच कर पा रहे, मैं बताऊं, थोड़ा सा सोचो, चलो मिलके सोचते हैं, सोचो तनिष्क, सोचो, शिखा, गायत्री, थिंक अबाउट दिस। अपने को क्या किया ना इस टर्म में, इन टर्म्स में जो है एक इक्वेशन दे दी, अपने को पी नोट ए निकालना है। अब ऐसे तो तुम्हारा दिमाग चल रहा होगा कि पी नोट ए काई होता है, पी नोट बी काई बी होता है ना, बट ये इस फॉर्म की इक्वेशन तो है ही नहीं, तो आप इसको तो नहीं बोल सकते कि पी नोट ए 250, पी नोट ए हो जाएगा 119, पी नोट बी हो जाएगा, नहीं ऐसे तो नहीं बोल सकते हो। कैसे सोचे इसको, सोचो, कुछ लग रहा है? एक बात बताओ, क्या मैं ये बोल सकती हूँ, मान लेते हैं लेट्स से काई ए इज इक्वल टू 1, काई बी इज इक्वल टू 0, मान लेते हैं इनिशियली मेरे पास सिर्फ लिक्विड ए था एंड बी की वजह से कुछ भी नहीं था, बी का मोल फ्रैक्शन 0 था। कैन आई राइट दिस? सो जो मेरा Yes, टोटल प्रेशर होगा वो सिर्फ ए की वजह से आएगा, दैट इज पी नोट ए, वो कितना आ जाएगा 250 माइनस 119, दैट इज, यस मिश्वा बोलो बेटा। मैम ऑप्शन सी। वेरी गुड, ऑप्शन सी, ठीक है, समझ में आया। लेट्स से मैं बोल रही हूं अब मेरे पास काई बी 1 है एंड काई ए 0 है, तो मतलब टोटल वेपर प्रेशर इज ड्यू टू लिक्विड बी, दैट इज पी नोट बी आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये तो 0 ही हो जाएगा, तो 250। बताओ कुछ था इसमें? शिखा, सॉरी शिखा कह रही हूँ, आई एम सो सॉरी। गायत्री, डन, ठीक है। ये तो था नीट में कम टाइम में सोल्व करने का। अगर मान लो तुम्हारे दिमाग में हो सकता है, कुछ बच्चे ऐसे भी सोल्व कर रहे हो कि पहले आप लिख लो कि पीटी मतलब टोटल प्रेशर इज पी नोट ए काई ए पी नोट बी, इसको 1 माइनस काई ए के टर्म्स में लिख लो, क्योंकि काई ए के टर्म्स में, फिर इसको रीअरेंज करके इससे कंपेयर कर लो, देन यू विल आल्सो गेट दैट आंसर। तनिष कैसे ही किया था क्या? समझ आ रही है? हो सकता है ना कुछ बच्चे ऐसा कर रहे हो, कर सकते हो, इसको रीअरेंज कर लो, इस फॉर्म में ले आओ, देन कंपेयर करो एंड आंसर आ जाएगा। आप ऐसे कर लो, ये वाला ज्यादा इजी तरीका रहता है। मतलब अब वेन एवर यू सी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, आपको क्या करना है, सिर्फ ये लगाना है बस, और कुछ नथिंग एल्स, ठीक है। ये देखो ये सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, ये घर के लिए, दिस इज फॉर योर होमवर्क, ठीक है, ये भी होमवर्क है। बोथ आर क्वेश्चन बहुत अच्छा। मैम क्वेश्चन आर लुकिंग डिफिकल्ट बट सॉल्यूशन इज इजी, नॉट डिफिकल्ट, ट्रिकी क्वेश्चन, ठीक है, बट हम समझ के करेंगे तो डेफिनेटली वी कैन सोल्व द क्वेश्चन, ठीक है।
So these two questions are in your homework. Also, these are some other questions. ठीक है, please don't do this question. अगर आता है तो कर लेना, बाकी ये मैं क्लास में करवाऊंगी. Also, this question also. कहाँ गया? एक मिनट रुकना. कहाँ गया? ये वाला 7th क्वेश्चन मत करना. एंड बाकी कर सकते हो, बाकी कर सकते हो. जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, उसके ऑप्शन ये हैं बेटा. ठीक है. और यहाँ पे 41.5 की जगह 415 ले लेना, नहीं तो आंसर में गलती आएगी. ठीक है, बस यही मुझे बताना था. Okay, so let's summarize the whole class, and in next class we will cover non-ideal solution and azeotropes. ठीक है. If we have time तो फिर हम colligative properties भी start कर देंगे. Okay, so Misbah, can you summarize the whole lecture, please? Yes, ma'am. Yes, beta. First we discuss Raoult's law. Before Raoult's law, what we did discuss? Ideal Ideal solution. Ideal solution. So in case of ideal solution, Tanishq, delta G mixing क्या था? Ma'am, it will be lesser than 0. Okay. Gayatri, delta H mixing. What was delta H mixing in 0. ideal? 0. Delta V mixing. बोलो, 0. बोलो. 0. Okay. Mantasha, entropy change. Only Mantasha will tell. Mantasha, entropy change. Mantasha, हो क्या यहाँ पे? Greater than 0. Clear है? And उसके अलावा? Example of ideal solution. Yeah, example of ideal solution: n-hexane, n-heptane, benzene, toluene हो गया, chlorobenzene, bromobenzene हो गया. ठीक है. Okay, so Gayatri, please tell me the formula for Raoult's law. क्या कहता था? What was the Raoult's law? What was the Raoult's law? PT is equal to PA naught XB. P naught एक IA plus P naught B IB. Yeah. According to Raoult's law, the partial pressure of each component is directly proportional to the mole fraction of component in solution. Right? और उसके अलावा YA YB क्या था? Mole fraction in vapor phase, PA by PT. Also YB क्या था? PB by PT. मतलब if liquid A and liquid B. ठीक है, हो सकता है तुम कुछ और कंसिडर करो, Y Z मतलब Z W जो तुम्हारा मन करे. ठीक है. एंड ग्राफ ध्यान रखना. आइडियल सॉल्यूशन का कैसे आया था बेटा? ऐसा कुछ आया था. ठीक है. ओके, सो प्लीज इसको कर लेना. एंड तो आई विल गिव यू, मैंने कितने क्वेश्चन दिए हैं तुम्हें? मैंने दिए हैं अराउंड 12 क्वेश्चंस. तो सेट एन अलार्म फॉर 35 मिनट्स. क्लियर है? 35 मिनट्स का अलार्म सेट करोगे एंड इन दैट टाइम लिमिट आपको सॉल्व करने हैं. एंड डू नॉट राइट कंप्लीट क्वेश्चंस, जस्ट राइट क्वेश्चन नंबर 1 एंड सॉल्व द क्वेश्चन. दैट्स इट. ठीक है बच्चों, सो थैंक यू सो मच. So in next class we will cover non-ideal solution and one other case of Raoult's law, because we have discussed today both for volatile liquid. Now in next class we will discuss one solute is volatile but another one is non-volatile. ठीक है. So one liquid is आपका solvent volatile हो जाएगा and solute आपका non-volatile होगा. So what will happen when non-volatile solute is added into solvent, volatile solvent? So we will discuss this. Also non-ideal solution discuss करेंगे and azeotropes. ठीक है. Okay.